18 साल की एज में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें पता हो कि तुम आगे क्या बनोगे, और अगर तुम्हें नहीं पता तो योर फ्यूचर इज़ इन डेंजर। बट ऑनेस्टली आई थिंक कि 18 इज़ द मोस्ट कन्फ्यूज्ड एज, नॉट द मोस्ट सॉर्टेड वन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। Hi everyone, I hope you all are doing well. So, welcome to another video, and in this video let's talk about the pressure to do something big at 18. सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रेशर आता कहाँ से है। मेरे हिसाब से ये प्रेशर 3-4 जगहों से आता है। सबसे पहला आता है सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि जिनकी एज सिर्फ 18 टू 19 या मतलब बहुत ही यंग एज की 16, 17, 18, 19 इन एज के काफ़ी क्रिएटर्स को देखते हैं, हम फाउंडर्स को देखते हैं, एंड वी थिंक दैट दे आर मेकिंग मनी इन मिलियंस एंड वी आर जस्ट स्टिल फिगरिंग आउट। अभी तो हमें हमें ये भी नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है। 18 साल की एज में जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, या तो उसका स्कूलिंग ख़त्म हुई होती है या फिर वो कॉलेज में होता है, और जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि इतने सारे लोग हमारी एज के इतना सब कुछ कर रहे हैं और इतने अच्छे से वो अर्न कर रहे हैं मनी, तो हेयर ये मतलब ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से प्रेशर आता है। उन्हें देख के मेन प्रेशर आता है कि जब ये इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए ना। सेकेंड थिंग, रिलेटिव्स। बेटा आगे का क्या प्लान है? आप 18 के हो चुके हो, स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी है, कॉलेज में हो, तो अब आगे क्या करना है? चाहे उन्हें खुद के बच्चों के बारे में कुछ ना पता हो कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें दूसरों के बारे में तो पूछना ही है ना। और उन्हें देख के हमें लगता है कि हाँ, मतलब अब हम 18 के हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना आगे क्या करना है। इतने ज़्यादा हमारी एज हो चुकी है, एंड अब हम उस एडल्ट मोड में आ चुके हैं। 18 के हो गए हैं तो हाँ, हम अब एडल्ट होने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट जहाँ से प्रेशर आता है। थर्ड इज़ आर फ्रेंड्स। उन्हें देख के हमें कभी कभार लगता है कि हाँ ठीक है, ये लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, काफ़ी स्किल्स सीख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट जहाँ से प्रेशर आता है। और फोर्थ तो हम खुद ही हैं, हमारा खुद का ईगो। हमें लगता है कि इतना लोग कर रहे हैं 18 साल की एज में, 18 भी नहीं, या फिर 19, 17, 20, 21, कि इस एज में लोग इतना कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ बड़ा करना है। एंड प्रेशर सिर्फ सोसाइटी का नहीं होता, कभी कभी हम खुद से भी ऐसी अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हाँ ठीक है, जबकि हमें पता होता है कि हाँ है हम अभी सिर्फ 18 साल के, लेकिन फिर भी हमारी खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती तो दिस लीड टू ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रैंडम कोर्सेज ज्वाइन करना, एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं इससे। कभी कभी मुझे खुद को ये लगता है कि मैं लेट हो रही हूँ, इवन तो लॉजिकली आई नो दिस थिंग कि आई एम जस्ट 18। आई नो दिस थिंग कि मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ, लेकिन वही है ना कि कंपैरिजन इतना हो जाता है, हम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इतना देख लेते हैं, अपने दोस्तों को देख लेते हैं, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं लोगों से, जबकि इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, और प्रेजेंट टाइम में तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये दिखावे के लिए करते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कि हाँ, जैसे उन्हें पूरा पता हो कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, उनकी लाइफ पूरी सॉर्टेड हो। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं 18 की हूँ और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो मेरे जैसे काफ़ी और लोग भी होंगे, या फिर आप लोग भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि क्या करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर थिंकिंग करें। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी थिंग। और मेरे हिसाब से 18 इज़ नॉट द एज ऑफ क्लैरिटी, इट इज़ द एज ऑफ एक्सपोजर। 18 की एज में हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम दूसरों को देख के कंपेयर कर रहे हैं दूसरों को खुद से, कि हाँ ठीक है वो लोग इतना कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो लोग कर रहे हैं क्योंकि हाँ ठीक है, उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। बट अगर अभी भी हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी स्किल सीखना या कुछ भी नई चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं। अगर इस टाइम पे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि वी आर स्टार्टिंग समथिंग।
मुझे नहीं पता आजकल क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत मतलब इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा रखा है कि यू आर 18 और टाइम आपके हाथ से ऐसे फिसला जा रहा है। आई नो कि टाइम, हाँ ठीक है, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल और टाइम पास हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हाँ हम प्रेशर में आके ऐसे हड़बड़ी में कुछ भी करें। और द बिगेस्ट थिंग इज़ फॉर मी, चाहे आप 16 17 18 19 20 21 22 तक भी आप हैं, 22 की एज ग्रुप तक भी अगर आप हैं, तो स्टिल मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू फिगर आउट आवर लाइफ। हमें नहीं भागना चाहिए। 18 इज़ द 18 ही नहीं, 16 to 22 इज़ द एज ऑफ लर्निंग, नॉट रशिंग। आई बिलीव दिस। अगर हम अभी ऐसे इतने फास्ट फॉरवर्ड उसमें आ जाएंगे, मोड में आ जाएंगे कि हाँ हमें जल्दी जल्दी करना है, तो इससे बस हमारे माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा और हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। आई डोंट थिंक इससे और कुछ होने वाला है। ये चीज़ मैं इस चीज़ से मैं खुद डील कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा और क्लियरली समझा पा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि कैसा फील होता है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे ओवर थिंकिंग कर चुकी हूँ पहले कि हाँ ठीक है, बहुत लोग इतना कुछ कर रहे हैं एंड इस पोजीशन में हम 18 साल के हैं और तब भी हम नहीं कर पा रहे अभी कुछ इतना, ना ही हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना ही हम खुद से पैसे कमा पा रहे हैं। बट एंड में जाके मैं इस कंक्लूजन पे आई कि इट इज़ स्टिल द एज ऑफ लर्निंग। वी आर जस्ट 18 और वी आर जस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 22, सो वी कैन स्टिल फिगर आउट आवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बहुत पीछे हो गए हैं सोसाइटी से, नहीं। अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो वी कैन डू एवरी थिंग वी वॉन्ट टू डू इन आवर लाइफ। और अगर हमें अभी ये पता भी नहीं है कि हमें क्या करना है, तो अभी हम फिगर आउट भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। आई थिंक दिस इज़ द एज जहाँ पे हम ट्राई करें अलग अलग चीज़ों को, उनमें फेल होएं, ऑब्ज़र्व करें। आई थिंक दिस इज़ द एज ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, ना कि हम किसी एक चीज़ पे स्टिक हो जाएं और उसको लेके अगर वो चीज़ नहीं हो पाती तो उसको लेके फिर ओवर थिंकिंग करें। इस टाइम पे शायद समथिंग बिग करना ज़रूरी नहीं है, बट शायद कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स ही आगे जाकर बड़े बन जाए। मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ, बट एटलीस्ट आई एम मूविंग and I know this thing. If you are in any age group between 16 to 22, then you are not behind. You are just at the starting line. And trust me, starting lines are supposed to feel uncertain. ज़रूरी नहीं है कि हम 18 साल की एज में कुछ बड़ा करें, और अगर हम नहीं कर पाते तो हम उस चीज़ को एज ओवर थिंकिंग लें या उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। कई बार सिर्फ ट्राई करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो मैं तो यही कहूँगी कि जस्ट try different things and believe in yourself. Trust yourself, trust God. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।